पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। जी हां, 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा आज हुई। कुल 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री की घोषणा की गई है। कुल 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में ये अलग अलग पुरस्कार तय किए गए हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, साथ ही 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि पद्म विभूषण के लिए दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का नाम है, सबसे आगे उनका नाम रहा इस लिस्ट में। साथ ही साथ पद्म भूषण पाने वालों में अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, मशहूर अभिनेता मम्मूटी और उद्योगपति बैंकर उदय कोटक प्रमुख हैं। इनके अलावा गृह मंत्रालय के मुताबिक विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे, झारखंड के मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को भी अवार्ड मिलेगा। साथ ही हास्य कलाकार सतीश शाह को भी पद्मश्री से मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। टेनिस जगत के दिग्गज विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत और हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को भी पद्मश्री दिया जा रहा है। तो 131 विभूतियों को पद्म अवार्ड का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश की 4 हस्तियां इस लिस्ट में शामिल हैं। भोपाल के लेखक कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवान दास रैकवाल और नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। मोहन नागर ने पद्मश्री अवार्ड की घोषणा के बाद अपनी भूमिका कैसे बताई है और क्या क्या उनका योगदान रहा है, सब जानने के लिए देखिए उनसे बातचीत। 3 बड़ी हस्तियों को आज पद्मश्री सम्मानित करने के लिए दिया जा रहा है। खासतौर पे वाटर बॉडीज़ के लिए काम करने वाले मोहन नागर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपको बधाई, आज नर्मदा जयंती है, आपने पानी के लिए काफ़ी काम किया, संरक्षण और पर्यावरण के लिए काफ़ी काम किया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माँ नर्मदा जी की जयंती है और इसलिए आज के दिन इस प्रकार की घोषणा सुनना अपने आप में गौरव का अनुभव है और माँ नर्मदा के प्रति हम सब श्रद्धावनत है कि आज उनके ही तट पर हम सब परिषद के नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे थे और वहीं पर आप लोगों के माध्यम से ये खबर मिली। उस समय माँ की स्वच्छता कर रहे थे, बहुत गौरव का अनुभव हुआ। आज नर्मदा जयंती, आप भी कई सालों से पर्यावरण, खासतौर पर वाटर बॉडीज़ के लिए काम करते रहे हैं। कितनी चुनौती होती है पर्यावरण में सुधार लाने की और किस तरीके से इतना लंबा समय आपको लगा? जी बिल्कुल, जन जागरूकता सबसे बड़ा और बाधक होता है, क्योंकि कोई भी काम हम जब करने जाते हैं तो आप सिंगल करके आ सकते हैं, सरकार भी अपने काम करके आ जाती हैं, एनजीओ भी अपने काम करके आ जाते हैं, लेकिन जब तक स्थानीय समाज, स्थानीय समुदाय उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो परिणामकारी नहीं होता है। और इसलिए हमने उस बात को समझा बैतूल जिले में लगातार पदयात्रा करके कि हमारे काम आखिर क्यों असफल क्यों हो जाते हैं हम, तो इसलिए समाज को साथ में लेकर के काम करना, और इसके लिए हमने स्थानीय समाज की बैठकें ली, गांव-गांव में पदयात्राएं की और उसके माध्यम से ध्यान आया कि लोकल समाज जब अपने गांव के उत्थान के लिए खड़ा होता है तो फिर सब काम अपने। और इनके अलावा कैलाश चंद्र को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये भी मध्य प्रदेश के हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया आपको बताते हैं। जीवन में जो काम करते हैं उसको अंतिम पड़ाव पर आते आते अगर मान्यता मिलती है समाज की या सरकार की तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। लेकिन ये ज़रूर लगा कि हिंदी सेवा के काम करते हुए ऐसा लगता था कि ये ऐसा उपेक्षित क्षेत्र है जिसमें कोई आपको मान्यता मिल जाए तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक, ये माना जाता। लेकिन ये प्रेरणा तो देगा लोगों को कि अगर समर्पण के भाव से वो कार्य किया जाए तो अंततोगत्वा समाज और सरकार दोनों उसको मान्यता देते। उधर छत्तीसगढ़ के भी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ से बुधारी थाती को ये सम्मान मिला है, उनका नाम इस लिस्ट में है। रामचंद्र गोडबोले, सुनीता गोडबोले को भी संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया जाएगा। बुधारी थाती ने क्या कहा है अवार्ड के नाम के ऐलान होने के बाद, वो भी सुनाते हैं। देश भर में 54 लोगों को पद्मश्री मिला है। इसी बीच में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में भी बुधारी थाती जी को भी
पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, कैसा लग रहा है? अभी अभी लगभग 3 बजे मुझे सभी तरफ से बधाई आया है। मैंने उनको प्रश्न किए कि बधाई किस लिए आ रहा है? आपको तो भारत सरकार ने चयनित किया है, पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है। मैं बोली आप सबके खुशी है, वही खुशी मुझे है। मैं ऐसा लोगों को जवाब दी हूँ। मैं पहले से कुछ नहीं मालूम था, अभी अभी खबर मिला है। समाज को पास में कैसा लाना, और पास में लाना है तो हमारा पास क्या योजना होना चाहिए। हमने शिक्षा का प्रयास किए और उनको पास में लाने का प्रयास किए। हम उनके पास जाने का कोशिश किए और उनके पास जाना, दिन रात वहाँ रुकना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, अपना रिश्ता कैसे बनाना है, इस प्रकार से पहले उनके मन का जो दूरी को हमने समझा। जहाँ हमको देख के बगने वाले क्षेत्र से डॉक्टर बना, नर्स बना, शिक्षक बना, ये हमारे लिए यही उपलब्धि है। हमारे साथ ये पुत्री तथी जी थी जिन्हें भारत में 54 लोगों में पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा।